अल्लाह फरमाते आपको हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ मुस्तकिल रहते वो भी हमें पता है, आर्जी तौर पे कहीं ठिकाना आप करते हैं वो भी हमें पता है, आपका रिज़्क वहीं पहुँचेगा, लिहाजा पहुँचता है। इंसान मुसाफिर हो तो पहुँचता है, घर में मुकीम है तो भी पहुँचता है। बल्कि इस पर जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ा दिलचस्प आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जब कोह तूर पे तजल्ली दिखाई और आपने ये समझा कि आग है और अपने अहलिया जो है वो दर्द ज़ेब में थी, तो आग लेने के लिए वहाँ गए तो पता चला वहाँ तो रब करीम की तजल्ली थी। तो अल्लाह तबारक व तआला से उनकी गुफ्तगू हुई, कलाम हुआ और वही नाजिल हुई और साथ ही हुक्म हुआ कि फ़िरौन के पास जाओ दावत हक़ देने के लिए। अब ये दिल में सोचने लगे कि अहले खाना का क्या होगा, उनका ख्याल कौन करेगा, पीछे जो भी मेरे साथ मेरे किफ़ायत में लोग हैं उनकी रिज़्क रोटी का क्या बनेगा। तो ये ख्याल आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा ये सामने जो पत्थर है इस पत्थर के ऊपर जो अपनी लाठी मार। लाठी मारी तो पत्थर टूटा, उनमें से एक और पत्थर निकला। फरमाया इस दूसरे पत्थर पे लाठी मार, वो टूटा, उसमें से एक और पत्थर निकला। फरमाया तीसरे पत्थर पे फिर मारा तो टूटा, उसमें से एक छोटा सा कीड़ा जिसके मुंह में सब्ज़ पत्ता है, वो ग़िज़ा है, वो खा रहा है और ये तराना पड़ रहा है कि सुबहान मन यरानी व यालमु मकानी, के पाक है वो ज़ात कि जो मुझे देख रही है और मेरे इस ठिकाने को भी जानती है, वह यस्मा कलामी और मेरे कलाम को भी सुनती है, वह यज़कुरनी वला इंसानी और मुझे यहाँ पर भी याद रखे हुए है कि मुझे रिज़्क पहुँचा रही है और मुझे भूली नहीं है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया मूसा मैं इस कीड़े को यहाँ खुराक पहुँचा सकता हूँ तो तेरे अहले खाना का मैं कफ़ील नहीं हो सकता। तुम परेशान ना हो, तू मेरे काम में लग, मैं तेरे काम में लगूँगा। तो मतलब ये अल्लाह तबारक व तआला के राज़िक़ियत का आलम है कि जहाँ भी होता है उसी जगह रिज़्क पहुँचाता है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि रिज़्क की दो किस्में हैं, एक रिज़्क ख़ास है, एक रिज़्क आम है। रिज़्क ख़ास का मतलब यह है कि वो रिज़्क कि जिसका ताल्लुक़ ईमान और यकीन के साथ है कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान और यकीन का जो रिज़्क, दिलों का जो रिज़्क अता करते हैं और रिज़्क हलाल की दौलत से जो मुनव्वर करते हैं, ये रिज़्क ख़ास है। और एक रिज़्क आम है कि जो दुनिया और सामानों का जो रिज़्क है ये अल्लाह तबारक व तआला बिला तफरीक काफिर मोमिन सबको अता करते हैं, लेकिन रिज़्क ख़ास जो ईमान और मार्फत का रिज़्क है वो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन को अता करते हैं और अहले ईमान को अल्लाह ये तौफ़ीक़ देते हैं कि वो रिज़्क हलाल की कोशिश करते हैं। और इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह तआला ने बड़ी खूबसूरत बात की, असल में राज़िक़ियत के दो मफ़हूम हैं। राज़िक़ियत का एक तो मफ़हूम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो एक वो रिज़्क अता करते हैं जो इंसान की ईमानों और इंसान के सामानों का रिज़्क है और वो अपने अम्बिया और औलिया के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला मखलूक तक पहुँचाते हैं। उसे इल्म व इरफान का रिज़्क भी मिलता है यानी कुलूब का रिज़्क, और उसे इंसान के अबदान जो बदन जिस्म उनका रिज़्क हलाल वो भी उनके ज़रिए से मुहैया होता है। एक ये मतलब। और दूसरी किस्म रिज़्क से मुराद ये कि वो रिज़्क जो रिज़्क हलाल है जो बदनों का इल्म है, अल्लाह तबारक व तआला ने बदन की नौइयत तिब्बी तौर पर ऐसी बनाई है, ऐसी अंदर वेंस और रगें और ऐसे सिलसिले रखे हैं कि वो रिज़्क उनके ज़रिए से उसे अपने मुतल्लका मुकाम तक पहुँचाते हैं। क्योंकि अगर रिज़्क मौजूद हो और अंदर खाने का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाए तो कैसे पहुँचेगा। तो फरमाया कि इंसान जब खाता है तो वो नालियाँ अल्लाह ने ऐसी बना रखी हैं कि हर चीज़ अपने अपने मुकाम पे जा रही है, पानी अपने मुकाम पे जा रहा है, ग़िज़ा अपने मुकाम पे जा रही है, हर चीज़ अपने अपने मुकाम पे ठहर रही है। और फिर खाने के बाद इंसान अगर उल्टा हो जाए तो वो खाना बाहर पलटता नहीं है, यानी ऐसा निज़ाम रखा, खाना गया अब वो पलट के बाहर नहीं आता। फरमाया ये जो दूसरा रिज़्क का मफ़हूम है कि अल्लाह ना सिर्फ खिला देता है पर खिलाने के बाद वो उसको अपने अपने मुकाम पर पहुंचा देता है और उसके अच्छे और नेक असरात ज़ाहिर करता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की राज़िक़ियत है जो किसी दूसरी ज़ात को हासिल नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला रज़्ज़ाक़ है, यानी बहुत ज़्यादा रोज़ी देने वाला, मतलब ना सिर्फ रोज़ी देना बल्कि रोज़ियों को पैदा भी करता है और अपने अपने मुकाम पर हर एक को उसकी रोज़ी पहुँचा भी देता है। ये राज़िक़। और जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद का ताल्लुक़ है तो एक इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई शख्स चाहता है कि मुश्किलात और बारीक बीन चीज़ें, ख़ासतौर तालिब इल्म, प्रोफेसर और इसी तरीके से लेक्चरर, पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी चाहता है कि बारीक बीनी मुझे हासिल हो जाए, तो सुबह उठते ही निहार मुँह, अभी उसे कुल्ली नहीं की, मुँह नहीं धोया, उठते ही 20 दफ़ा या रज़ाक़ू का विर्द कर लिया करें। 20 दफ़े से बैठे बैठे या रज़ाक़ू या रज़ाक़ू या रज़ाक़ू, बस उसके बाद अपने काम में लगे। और मैं अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़हन को ऐसा कुशादा और तेज़ कर देंगे कि बारीक सी बारीक बात भी सुनते झट उसके नतीजे को पहुँच जाएगा।
ऐसा ज़हन खोल देते हैं, ये इसमें फ़ायदा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर कोई चाहता है कि घर के अंदर रिज़्क़ की फरवानी हो जाए और घर से बीमारियाँ और आफतें निकल जाएँ और घर जनाब जन्नत नज़ीर बन जाए, तो फरमाया कि वो शख्स रोज़ाना सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद, फजर की नमाज के बाद, अपने घर के चारों कोनों में 10-10 मरतबा या रज़ा को फूंक दिया करे और उस कोने से शुरू करे जो कोना जो किबले की तरफ सीधी तरफ है। अगर किबला इधर है तो सीधी तरफ का कोना वो है, तो सबसे पहले उस कोने पे खड़ा होकर या रज़ाक़ु 10 दफ़ा पढ़ के 3 दफ़ा फूंक दिया, फिर उल्टी तरफ आ जाए, फिर 10 दफ़ा पढ़ के, उसके बाद ये पीछे की तरफ आ जाए 10 दफ़ा फूंक, फिर उस तरफ। तो गोया कि चारों कोनों पे 10 दफ़ा फूंक दिया करे तो घर में रिज़्क़ की फरावानी हो जाएगी, गैब से रिज़्क़ आएगा और कोई बीमारी घर में नहीं ठहरेगी। ऐसा ज़बरदस्त फ़ायदा है। वाह, सुभान। और तीसरा फ़ायदा इसका ये, अगर कोई चाहता है मैं दौलतमंद हो जाऊँ, मालो दौलत हाथमताई बनूँ, बांटूँ भी और अल्लाह अता भी करे, तो फरमाया कि वो शख्स जो है फजर की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान 550 मरतबा 550 टाइम जो है या रज़ा को विरद करें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले और ये करने के बाद अब ये फ़र्ज़ नमाज अपनी फजर की अदा करे। फरमाया कि जनाब ऐसा अल्लाह गैब से उसके इंतजाम करेंगे, कर्ज़े उतरेंगे और वो दौलतमंद हो जाएगा, मालदार हो जाएगा। ये इसमें ज़बरदस्त फ़ायदा। और एक इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई चाहता है कि मैं जिससे मुलाकात करने जा रहा हूँ वो मेरी जो हाजत और ज़रूरत है वो उससे पूरी हो जाए, उसके दिल में अल्लाह डाल दे कि वो मेरा ये काम कर दे। फरमाया कि जब उसके पास पहुँचे तो 17 मरतबा 17 टाइम या रज़ा को पढ़ के और उसके अपनी दरख्वास्त पेश कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ज़रिए से इसकी ज़रूरत पूरी कर देंगे और किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आएगी। और एक फ़ायदा ये है कि अगर जो है ये चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला क्या कोई ख़ास मकाम और क़ुर्ब मुझे हासिल हो जाए, ज़ाहिर हर बंदे की ख्वाहिश होती है, तो फरमाया तन्हाई में बैठ के, वहाँ ना कोई बच्चा हो ना कोई बड़ा हो, अकेले तन्हाई में बैठ के 1000 मरतबा पूरी यकसुई के साथ या रज़ाक़ू का विरद करे और अल्लाह से मकाम ख़ास मांग ले। फरमाया कि अभी एक चिल्ला पूरा नहीं होगा तो अल्लाह तबारक व तआला अपना ख़ास क़ुर्ब उसको अता कर देंगे और वो महसूस करेगा। ये ज़बरदस्त फ़ायदा। और एक फ़ायदा ये है कि अगर कोई कैदी है, कैद में है बेगुनाह, तो कैदी को छुड़ाना चाहता है या कोई मरीज़ है बेचारा वो मर्ज़ से छुटकारा चाहता है, तो फरमाया कि 125 मरतबा पढ़ के आप उस कैदी के लिए दुआ करें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, या जो मरीज़ है और उस मरीज़ के लिए 125 मरतबा पढ़ के आप जो उसकी सेहत की दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला ये 3 हफ़्ते के अंदर ही इंशाअल्लाह उस कैदी को रिहा कर देंगे और इस मरीज़ को शिफा दे देंगे। ये ज़बरदस्त के फ़ायदे हज़रत माशाअल्लाह। और जहाँ तक